वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। वो थी कि एसआई जो राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी निकली है, इस के लिए हम कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ें कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। साथियों, एक तो मैं अपनी बात करूंगा इस वीडियो में पूरी रणनीति की एसआई की कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। और दूसरी बात कि मैं केवल व्यवहारिक बातें करूंगा, आदर्श बातें नहीं करूंगा। जो भी वास्तविकता में एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को उस प्रतियोगी परीक्षा से में सफल कैसे होया जाता है, उसमें टॉप कैसे बना जाता है, वो जो वास्तविकता की स्थिति है वो बात करूंगा। आदर्श की बात करके मैं आपके सामने ढेरों बुक्स नहीं बताने वाला, परंतु यहाँ एक चीज और बात ध्यान रखनी है कि मैं केवल ये भी नहीं है कि कोई एक बुक बता दूं, पर कम से कम उतना मैटर जो सिलेबस को कवर करे वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पर साथ में ये भी है साथियों कि जो हमारा इतना ज्यादा भी आपको नहीं बताया जाएगा कि वो मैटर आपसे कवर ही ना हो, ज्यादा अच्छे के चक्कर में आप छोड़ दें बहुत चीजों को, ऐसा न हो। तो हम बात करते हैं, जैसा हम सभी को पता रहता है, पहले हम एसआई बुक लिस्ट की बात करें, इससे पहले एसआई के पेपर्स की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, हमें सभी को पता रहता है कि एसआई में पेपर्स कितने होते हैं। पेपर्स हैं ये 2 होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या रहता है, पेपर फर्स्ट में हिंदी होती है और हिंदी का जैसे हमें सभी को पता है कि 200 अंक की होती है और इसमें 100 प्रश्न आते हैं। 2 घंटे का टाइम रहता है, 1/3 नकारात्मक अंकन होता है। यानी क्या है, कितने प्रश्न होंगे, 100 इसमें प्रश्न रहेंगे टोटल। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा और नकारात्मक अंकन कितना होगा, 1/3 अंक काटे जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर देते हैं तो। ये प्रक्रिया पेपर फर्स्ट में रहने वाली है। ठीक ऐसे ही जिस पेपर सेकंड को हम नाम देते हैं जीके एंड जीएस, मोटे तौर पर यही नाम देते हैं, हालांकि इसमें आपने देखेंगे कि मैथ रीजनिंग भी आ रही है, इसमें गणित भी आ रही है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें आ रही हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। पर जीके एंड जीएस इसको मोटे तौर पर दे देते हैं। इसमें ठीक वही प्रक्रिया रहती है पूरी तरह से। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों पेपर हैं, इनकी ये पूरी प्रक्रिया रहती है साथियों, ये हम सभी को पता है। अब देखिए, यहां अपने को क्या है कि बुक लिस्ट की बात करें तो बिल्कुल ही संक्षिप्त मैं बात करूंगा बुक लिस्ट में, परंतु उतना करना आपके लिए अनिवार्य है अगर हम हमारे कंधों पर 2 सितारे चाहते हैं, अगर हम थानेदार बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा फोकस हो सकता है वो हिंदी के पेपर पे करें, क्योंकि हिंदी का सिलेबस छोटा है और सिलेबस छोटे के साथ साथ में अंक उसके बराबर है, आधे अंक है। यानी 200 का ये है तो 200 का भी ये है, यानी आधे अंक रखता है हिंदी। अब देखिए साथियों, पहले तो मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी इसके लिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपनी उस पर किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए उसकी मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या है, कक्षा 9 से 12 जो राजस्थान बोर्ड है, इसमें नवीन व्याकरण एवं प्रबोध रचना ये लगते हैं। ये स्टार्टिंग हमें पढ़नी है साथियों। इसमें ध्यान रखेंगे अपने कक्षा 9 से 12 हिंदी की जो नवीन व्याकरण वह प्रबोध रचना लगती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, परंतु अपने ये ध्यान रखेंगे कि ये जो रचना है इसमें से क्वेश्चन बहुत से आते हैं, बेसिक है, ये हमारा बेस तैयार करेगी। प्रारंभ में इसको ही हमें पढ़ना है। सेकंड नंबर पर हमें दूसरी बुक कौन सी पढ़नी है, हमें दूसरी बुक पढ़नी है
वो पढ़नी है साथियों डॉक्टर राघव प्रकाश की। डॉक्टर राघव प्रकाश हैं, इस बुक से हम सभी परिचित हैं। ये व्यवहारिक हिंदी है इनकी, डॉक्टर राघव प्रकाश की व्यवहारिक हिंदी जो बुक है, ये बुक हमें पढ़नी है साथियों। यानी कुल मिला के हमें हिंदी में ये दो बुक पढ़नी है, कक्षा 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण और प्रबोध रचना, और दूसरी डॉक्टर राघव प्रकाश की व्यवहारिक हिंदी। इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके साथ में साथियों अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने को प्रैक्टिस करनी है। ये हमें अवश्य पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में अगर संधि है तो संधि में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे सिलेबस में अगर पारिभाषिक शब्दावली है तो उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां देखिए, यहां क्या है कि अपने को मूमल अथवा चेवन प्रकाशन, ये दोनों प्रकाशन है। चेवन को सुगम भी कहते हैं, सुगम प्रकाशन, चेवन प्रकाशन। अब देखिए मूमल अथवा चेवन प्रकाशन, चेवन और सुगम एक ही नाम है। इन दोनों की प्रीवियस ईयर्स हिंदी व्याकरण की प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो आए हैं अलग अलग, कहाँ, जैसे पटवार में आता है हिंदी, एलडीसी में आता है हिंदी, इसमें आरएस प्री में तो नहीं, मेंस में आता है हिंदी, वो नहीं आता। बाकी एसआई में हिंदी आता है, जहाँ जहाँ भी हिंदी आता है, रीट में आता है, हिंदी व्याकरण आती है, उसके पिछले 20 साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। मूमल में मिल सकते हैं, चयन प्रकाशन है ये भी निकाली हुई है। अभी दिशा है, ये दिशा पब्लिकेशन सभी सब्जेक्ट की निकाल रहा है। तो ये है, इनमें से कोई भी एक लेनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, पुराने पेपर से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनमें टॉपिक वाइज दिया होगा, संधि के कैसे क्वेश्चन अभी तक पिछले 20-25 साल में पूछे जा चुके हैं, उपसर्ग के कैसे पूछे जा चुके हैं, इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली है वो किस तरह से पूछी जा चुकी है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद इनसे हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें क्वेश्चन की प्रकृति का पता चले। साथियों केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, केवल हमें गधों वाली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, हमें घोड़ों वाली मेहनत करनी होगी, तभी हम वर्दी पर हमारे तारे लगा पाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको एक इस रणनीति में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे हिंदी है, हिंदी के सिलेबस आपको देख लेना है क्या क्या है। वैसे बताता हूं मैं कि जैसे मानिए कि पारिभाषिक शब्दावली है, ये कठिन होती है थोड़ी, इनको रटना ही पड़ता है। जैसे विलोम शब्द है, जैसे पर्यायवाची है, जो भी आपके सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के कोई टॉपिक हैं जिन्हें केवल रटना होता है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिन्हें केवल रटना होता है, उनका आप डेली फिक्स कीजिए कि जैसे राघव प्रकाश की आप व्यवहारिक हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप 1 या 2 पेज डेली उसके पढ़ते जाइए। 1 पेज आपने विलोम शब्द का पढ़ दिया, 1 पेज आपने पर्यायवाची का पढ़ दिया, 1 पेज आपने पारिभाषिक शब्दावली का पढ़ दिया। जैसे ही वो पूरे होते हैं फिर दोबारा एक शुरू कर दें, यानी इनको बार बार पढ़ें, डेली पढ़े, बार बार पढ़े। बाकी जो समझने वाले टॉपिक है वो तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक हल करते जाएं, पर जो केवल रटने वाले पोर्शन रहते हैं उन्हें आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने पे ही हम सफल हो सकते हैं साथियों। तो हिंदी की इस तरह से पूरी मजबूत रणनीति बनानी है, क्योंकि हिंदी में जो नंबर ले जाता है, हिंदी में ध्यान रखेंगे, हिंदी में लोग 180 प्लस तक चले जाते हैं, 200 में से हिंदी में 180 प्लस तक चले जाते हैं, और हिंदी में लोगों की 110 नंबर भी आते हैं। यानी 110 और 180 70 अंक का जो डिफरेंस है, कंपटीशन में 5 अंक का भी बहुत होता है, यहाँ बड़ा डिफरेंस पैदा होता है और यहीं आपको डिफरेंस पैदा करना है। बाकी जीके वाला पोर्शन है, इस जीके वाले पोर्शन में तो साथियों अपने को पता होना चाहिए कि जो जीके का पोर्शन रहता है, इस जीके के पोर्शन में हमें क्या करना है कि इसमें तो एवरेज मार्क्स आएंगे। अगर 50% के आसपास हमारे इस पेपर में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता, कारण कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें तो 50% से ऊपर बढ़ने में हमें बहुत पसीना आता है, कहने का तात्पर्य यही है। तो इस पोर्शन को जोड़ दें। अब जीके और जीएस वाले में क्या आता है, इसकी हम एक एक कर बात करते हैं। देखिए इसमें अगर सामूहिक रूप से मैं कहूं तो इसमें राजस्थान जी क्या आता है, इसमें भारत का जी क्या आता है,
इसमें अब देखिए यहां भारत के जीके में संविधान भी है, परंतु संविधान को थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगा। भारत के जीके में भारत का भूगोल भी है, परंतु विश्व एवं भारत का भूगोल है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। और इसमें क्या आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, और इसमें आता है समसामयिकी, समसामयिकी। अब देखिए साथियों, जैसा 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में मेन तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन 100 में लगभग 30 के आसपास प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं, और लगभग 18 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, यानी 15 से 20 क्वेश्चन समसामयिकी से पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा पोर्शन है जो लगभग ये मानिए कि 40 से 45% के आसपास इस पेपर को कवर करेगा। इस पेपर को कवर करेगा तो हमें यहां से क्या स्टडी करनी है कि एक तो समसामयिकी पे हमें जोर देना है, इस पे जोर देना है, और इसके बाद में मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का फिक्स पैटर्न होता है और उसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद अच्छे ला सकते हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। बाकी इंडिया जीके बहुत विशाल है, राजस्थान जीके भी विशाल है, तो उसका हम पैमाना नहीं माप सकते। तो हमें क्या है कि मैथ्स और जो रीजनिंग है इस पे फोकस करना है, समसामयिकी पे करना है, और राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि पढ़ना तो हमें सारा ही पड़ेगा, पढ़ना तो हमें सारा ही है, पर इसको कैसे कैसे पढ़ना है, इसका स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कवर कैसे कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करते हुए, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ राजस्थान जीके की जो बात है, इसके लिए आप है गाइड लें। देखिए ध्यान रखेंगे कि बहुत सी बुक्स आपको बताई जाएगी कि ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के ये है वो है, ये ले लो वो ले लो, परंतु मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल की जो गाइड आ रही हैं, ये गाइड कहें कि पूर्णता की ओर प्रदर्शित होती हैं। ये गाइड मार्केट में टिके रहने के लिए बहुत अच्छा मैटर देते हैं, और हमारे राजस्थान में बड़ा सुलभ मैटर है, तो वहां से आप पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, ये मैं आपको सुझाव दूंगा। तो यहां राजस्थान जीके के लिए अगर आप पेनोरमा ले सकते हैं गाइड, तो ये ले, या लक्ष्य ले ले। लक्ष्य अथवा पेनोरमा गाइड में से एक गाइड लेनी है। अब प्रत्येक गाइड है, पेनोरमा के भी 2 भाग हैं और लक्ष्य की भी 2 भाग हैं। ये दोनों भाग आपको लेने हैं, भाग 1 और भाग 2। एक में इतिहास कला संस्कृति है, तो दूसरे में भूगोल अर्थव्यवस्था वगैरह है, यानी राजस्थान को कवर करते हैं दोनों। तो दोनों में से कोई एक गाइड लेनी है, पेनोरमा अथवा लक्ष्य। अगर पेनोरमा पढ़ सको तो बेस्ट है, सबसे अच्छा मैटर है। 2 नंबर पे लक्ष्य है, तो इनके दोनों भाग लेने हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, यहाँ एसआई वाले भाग नहीं लेने हैं, यहाँ इनकी राजस्थान जीके के लिए कॉमन गाइड आई हुई है, उन वाले भाग आपको लेने हैं। पेनोरमा अथवा लक्ष्य में से, दोनों में से 2-2 भाग है, दोनों में से एक लेनी है। जिसके भी लेनी है वो दोनों भाग ले लेंगे। इसके बाद में इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके वाइड ज्यादा है, इसलिए इसमें केवल आप लुसेंट पढ़ दें। लुसेंट में से वे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए, हालांकि सिलेबस है कोई पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसलिए आप लुसेंट को पढ़ दें साथियों। लुसेंट में मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए लुसेंट पढ़े आप। इसके बाद में संविधान की बात करें तो संविधान के लिए मैं आपको परीक्षा वाणी का सुझाव देना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ एक चीज हो रही है कि यहाँ में कुछ साथी मेरे विद्वान साथी हैं, उनके भी मैंने देखा कि वो क्या है कि फोन पे बातचीत हमारी होती रहती है कि एम लक्ष्मीकांत के बारे में सुझाव ज्यादा दे रहे हैं, परंतु मैं यहाँ सुझाव आपको दूंगा कि आप संविधान के लिए, एसआई के संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? क्योंकि राजस्थान में जो एसआई का पेपर है, इसका पूछने का थोड़ा तथ्यात्मक अंदाज रहता है, और ये तथ्यात्मक अंदाज है, ये परीक्षा वाणी से अच्छा कोई भी नहीं पूरा करता। ये बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी आती है, ये आप संविधान में पढ़ सकते हैं। संविधान का पोर्शन लुसेंट में भी है, वहां से भी आप कुछ कवर कर सकते हैं, पर संविधान यहाँ परीक्षा वाणी जरूर ले।
इसके बाद में विश्व एवं भारत का भूगोल, इसमें महेश कुमार वर्णवाल हैं, इनकी गाइड आती है इसी नाम से, विश्व एवं भारत का भूगोल, और इसमें इसकी आप स्टडी करें। इसके साथ साथियों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए ध्यान रखेंगे ज्यादातर मार्केट में जो गाइड होती है वो जनरल साइंस की होती है, सामान्य विज्ञान की होती है, और सामान्य विज्ञान में केवल एक पोर्शन पूरा होता है विज्ञान वाला, प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन हमें मिलते नहीं है। इसलिए आप क्या करें कि दृष्टि, जो ये दृष्टि नाम से, इसी नाम से दृष्टि की आती है गाइड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस दृष्टि वाली गाइड को ले ले और इसे अच्छे से पढ़ें। इसके साथ में मैथ्स एवं रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के लिए दो अलग अलग बुक्स आएगी, और इसमें मैं आपको सुझाव दूंगा कि रामनिवास मथुरिया की गाइड आती है, दोनों ही रामनिवास मथुरिया हैं, उनकी गाइड पढ़ें, क्योंकि ये गाइड है, ये आपको एक आधार तैयार कर देगी और आपके एसआई लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कवर कर देगी, और ये बिल्कुल बेसिक गाइड है। यहां देखिए आरएस अग्रवाल भी आपके सामने सुझाव आ सकता है, परंतु आरएस अग्रवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, वहां क्या कि साइंस और मैथ के बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी उसको कर पाते हैं, बाकी सामान्य आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं कर पाता। ये रामनिवास मथुरिया, इसे हम आसानी से समझ पाते हैं और ये हमारे क्वेश्चन सभी हल करवा देगा, ऐसा नहीं है कि इनसे बाहर आएगा, लगभग क्वेश्चन ये मैथ और रीजनिंग के दोनों पूरे करवा देंगे, थोड़ा सा इजी पैटर्न रहता है, तो इस को आप पढ़ सकते हैं। देखिए समसामयिकी है, इसमें जो समसामयिकी अथवा करंट जीके हैं, ये तीनों पोर्शन आते हैं। तीनों कौन आते हैं? राजस्थान का भी आता है, इंडिया का भी आता है, वर्ल्ड का भी आता है। तो इसमें आप रेगुलर एक किताब पढ़ें, क्रोनोलॉजी पढ़ें, या मूमल, ये दोनों ही आती हैं, इनमें से कोई एक पढ़ें रेगुलर, यानी मूमल 2 महीने से आती है, क्रोनोलॉजी प्रति माह आती है, इनसे आप पढ़ते रहें, ठीक है। क्रोनोलॉजी का नाम अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, हालांकि वो राजस्थान की है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से समसामयिकी आती है, उसको आप पढ़ें, उसमें राजस्थान, भारत, विश्व सभी का करंट जीके आपको देखने को मिलेगा साथियों। अब यहाँ क्या है कि अपने को एक चीज गौर करनी है कि यहाँ जो हम इसका अध्ययन करेंगे, जब भी हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा से लगभग 1 महीना पहले क्या है कि बहुत सी पब्लिकेशन है वो पिछले 1 साल का वार्षिकांक निकालते हैं करंट अफेयर्स में। जब भी कोई परीक्षा आती है तब तो वो वार्षिकांक एक रामबाण औषधि रहती है समसामयिकी में, तो उस वार्षिकांक को अवश्य पढ़ें, चाहे इनमें आप पढ़ पा रहे हैं चाहे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक वार्षिकांक ले लें और उस वार्षिकांक को अच्छे से पढ़ दें साथियों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अब देखिए यहाँ एक चीज गौर करनी है कि हमें प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे हैं, परंतु प्रत्येक टॉपिक के साथ अपने को पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में किस प्रकृति के प्रश्न आते हैं, पिछले सालों में कैसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। तो यहाँ अपनी गौर करेंगे कि जो राजस्थान जीके हैं, इस राजस्थान जीके के लिए आप दिशा राजस्थान 2020 ले सकते हैं। ये दिशा राजस्थान 2020 है। ये देखिए मैं ये सभी बुक्स प्लस ये जो बता रहा हूं सारी रणनीति, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर उपलब्ध होगी। टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालता रहता हूं, और कुछ एक बुक्स या कुछ एक सामग्री ऐसी लगती है कि ये बड़ी ही सारगर्भित है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कोई सारणी बनी हुई है किसी प्रकार का, कोई जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होती है, वो नियमित रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ क्या कि मैं ये सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। अब राजस्थान जीके के पिछले 20 से साल में जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक टॉपिक से, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, कला संस्कृति का हो, अर्थव्यवस्था का हो, राजनीति का हो, सभी के सभी ये इसमें कवर होते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं, सीधे मिलते हैं, इससे प्रकृति पता चलती है। ऐसे ही इंडिया जीके के लिए भी अब दिशा 2020 आ रही है। इंडिया जीके के लिए भी दिशा 2020 ने निकाल दिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, तो वो ले लें। भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए भी दिशा 2020 की आ रही है, इसे ले लें, क्योंकि इस गाइड में इस पब्लिकेशन वालों ने क्या किया है,
इस पे मेहनत की है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे। प्रत्येक पेपर है उस पेपर के क्वेश्चन को बताया गया है और क्वेश्चन के नीचे उनकी व्याख्या दी गई है, जिससे बहुत सा इंपॉर्टेंट कलेक्शन हमारे पास संग्रहित हो जाता है साथियों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें ये दिशा 2020 की ही सामान्य विज्ञान भी आ रही है, दिशा 2020 की सभी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ क्या है कि इनसे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर देखें। यानी कुल मिला के जो मैंने ये गाइड्स बताई हैं आपको, इनको देखने के साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वाला पोर्शन अवश्य देखें, क्योंकि अपने को क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे साथियों से आगे निकलना होता है। सभी भेड़ चाल चलती है, सभी सामान्य गाइडों को रटते रहते हैं, परंतु जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वहां से किस प्रकार के पिछले 20 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के इर्द गिर्द या उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं दोबारा। अगर जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक हम तैयारी की पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा करना है, जैसे मान लीजिए कि हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी गाइड जैसे आपने लक्ष्य या पैनोरमा जो भी ले रखी है उसमें से राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़िए। ये गाइड ये बहुत अच्छी हैं, इनके पीछे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे पिछले सालों में आए हुए। इसके बाद जैसे आपके पास दिशा 2020 राजस्थान है, तो उसमें अब तक 20 साल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश से कैसे क्वेश्चन आए वो सारे दिए हुए हैं। तो वो टॉपिक पढ़ते ही तुरंत वहां से पढ़ दें, फिर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी ये टॉपिक तैयार हो गया है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये एक अपने का आपको विश्वास भी देता है और अपने को तैयारी की सही दिशा में भी आगे बढ़ाता है। और अपने में क्या है कि जो तैयारी है उसमें पूर्णता लाता है। हमें टॉपिक से पता होता है कि यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साथियों एसआई के लिए बुक्स, आगे भी मैं नियमित बातचीत आपके से करता रहूंगा, आता रहूंगा। और एसआई के लिए जल्द ही हम प्रयास कर रहे हैं कि एक टेस्ट सीरीज हमारे मंथन पिलीभगा ऐप पर शुरू करें, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। आप टेलीग्राम पे अगर ऐड होंगे तो आपको सारी सूचनाएं वहां मिलती रहेगी। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।